लास्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 4, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पहचान है बेटा इसकी? वी हैव टू टर्म्स एंड ए नेगेटिव साइन बिटवीन देम। सही है, दो टर्म्स होंगी और उनके दरमियान कौन सा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा बेटा। कौन सा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा। पहली टाइप में सिंपल कॉमन निकाला, दूसरी टाइप में चार टर्म्स थी, ब्रैकेट बना के फैक्टर बनाए, थर्ड टाइप फॉर्मूला बनाया, फोर्थ टाइप अगेन फॉर्मूला है लेकिन दो टर्म्स दरमियान में माइनस का साइन। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ चुके होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। बोलो यार, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करो फिर हम आगे चलेंगे। चले भाई नेक्स्ट, बहुत ही आसान है भाई, ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, जैसे हर सवाल में लिखते हो, सवाल लिखोगे एंड देन आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा अगर बहुत स्मार्ट बच्चे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्मार्ट में थोड़ी से कम हो, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत की जरूरत है, तो उसके लिए एक तरीका है कि आप पहले नंबर का रूट निकालो। कितना आया बेटा? 2a, पहले नंबर पे लिख दो। दूसरे नंबर का रूट निकालो, दूसरे नंबर पे लिख दो। बोलो यार आया समझ में? ऊपर वाला स्टेप नीचे वाला स्टेप बराबर है, क्योंकि 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर आएगा। हाँ भाई ऐसे ही है। अब यहां पे लिखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके ऐसे ही है, ठीक है। अब आप सिंपल इसको लिख दो यार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हाँ भाई सारे बच्चों को बात क्लियर? आजेब, अब्दुल हादी, अबीहा, आयजा, अलिशबा, आशिर, फातिमा, बहुत आसान है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ना ये काम। सही है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा आगे, लेकिन अगर आपको ये क्लियर है तो फिर मतलब मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। चलो बेटा अंडर रूट वाला इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम जो है ना कुछ और सोच रहे हो मेरे ख्याल से। देखो तुम्हें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, मुझे ये बताओ, तो तुम जब स्क्वायर लगाओगे तो ये नंबर तो नहीं लिख सकते ना बेटा, समझ में आ रही है बात? तो तुम मुझे बताओ अगर मैं रूट नहीं ले रहा तो 4a का स्क्वायर कैसे लिखोगे तुम? 4a के स्क्वायर के अंदर 4a का स्क्वायर जो है ना, मतलब मुझे इसको स्क्वायर में लिखना है, तुम मुझे बताओ कैसे लिखोगे इसको? मैं स्क्वायर बाहर लगा रहा हूँ, बताओ अंदर क्या लिखोगे कि तुम्हारे पास ये 4a स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर भी रहे? आजेब बताओ बेटा। 2 लिखोगे, बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे अंदर? ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे कि अप्लाई होने पे ए स्क्वायर बन जाए? जल्दी से अंदर क्या लिखोगे कि अप्लाई हो? टाइप 4 है ये, ए लिखोगे ना, क्योंकि जब तुम ए लिखोगे तो स्क्वायर अप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही है। तो देखो बेटा जब मैं रूट निकाल रहा हूं ना तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ रहा, देखो ये डायरेक्ट तुम्हें पता चल गया, समझ रहे हो आजेब? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, समझ में आ रही बात? तो ये जो है ना बेसिकली इसलिए हम निकाल रहे हैं, वरना तुम डायरेक्ट करना चाहो आजेब तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। समझ रहे हो बात? क्लियर हो गई बात? चलो
हाँ भाई चलो ये करके बताओ भाई जल्दी से, फटाफट से, क्या आंसर आएगा तुम लोग बताओ। फटाफट से ये सवाल करो और करके मुझे बताओ। हाँ बॉस बोल। हाँ अब तक तो नहीं आया, अब तक तो नहीं आया। चल मैं देख के तुझे बताता हूँ, ठीक। हाँ मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। हाँ भाई हो गया ये। चलो चलो भाई मैं भी करके दिखा देता हूँ। देखो भाई सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है कि आपने सवाल लिखा x की पावर 4 अपॉन 121 माइनस 121 बाई स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ भाई क्या रखेंगे बेटा यहाँ पर, भाई इसका स्क्वायर मतलब इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, कैसे बताया मैंने आप लोगों को, रूट निकालिए इसका। x की पावर 4 अपॉन 121, x की पावर 4 का रूट हुआ एक्स स्क्वायर, 121 का रूट हुआ 11, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 121 का रूट अभी हमने बताया 11 होगा, और वाई स्क्वायर का रूट आ गया वाई। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस। बोलो यार समझ में आया भाई यहाँ तक। तो ये इसका मतलब हुआ ए आपका फर्स्ट टर्म, बी आपका सेकेंड टर्म, यहाँ लिख दो। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताओ शाबाश। आ जाए बेटा, समझ में आ गया अब रूट क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, रूट वाला मामला बिल्कुल दिमाग में बैठा है नहीं बैठा ये बताओ। ठीक है, कोई मसले वाली बात यहां तक। नहीं आया समझ में, बात समझ में आ गई सबको। हाँ भाई आजेब और माज दोबारा बताओ बेटा। क्लियर, आजेब बेटा दोबारा बताओ, समझ में आ गया। हाँ आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है ओके। रूट वाली बात दोबारा समझाऊं, देखो इधर देखो, देखो मेरी बात, तुम्हें ना इसको इस फॉर्मूले में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो अब तुमने ये सोचना है कि x की पावर 4 मुझे यहाँ पे लिखना है, और स्क्वायर बाहर लगा दिया है पहले किसी ने। तो अगर स्क्वायर किसी ने बाहर लगा दिया है तो मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये रखने पे दोबारा x की पावर 4 भी बन जाए और स्क्वायर भी ना हटाना पड़े। तो इसके लिए ना हम लोग रूट निकाल रहे हैं। तो मैं तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूले में जहाँ स्क्वायर आता है ना तो हम रूट निकाल के वहाँ पे रखते हैं। आप इस चीज़ को देखो, क्या ये वैल्यू गलत है या सही है, पहले मुझे इतना बताओ, ये वैल्यू सही है या गलत है, सही है या गलत है ये बताओ। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी आजेब, सही है ना। तो इसको निकालने के लिए ना आपको जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये समझो कि मुझे रूट निकाल के यहाँ पे रखना है।
और देखो ये तो तुम्हें लॉजिक से समझ में आ रहा है ना कि बेटा ये इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये तुम्हारे पास बन जाएगा बेटा, ये पावर पे पावर x की पावर 4, 11 का स्क्वायर 121। तो ये सोचने में तुम्हें मसला होगा, इसलिए मैं क्या करूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई पहले नंबर का रूट निकाल लो, दूसरे नंबर का भी रूट निकाल लो, दोनों को यहाँ रख दो और रख के चेक कर लो कि भाई ये मामला बन रहा है नहीं बन रहा। तुम इसकी प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा। ठीक है बेटा, आजेब क्लियर, ओके की रिपोर्ट, ओके ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।